बार बंगाल के चुनाव में बहुत सी चीजें पहली बार हुई हैं जो आज तक बंगाल के इतिहास में नहीं हुई। बंगाल के इतिहास में पहली बार 92.47% यानी करीब 93% रिकॉर्ड मतदान होता है। पहली बार बंगाल के इतिहास में वहां मतदान में कोई मौत नहीं होती। पहली बार 2,40,000 केंद्रीय जवानों की भारी तैनाती होती है और पहली बार किसी राज्य में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री को रात गुजारते हुए देखा जाता है। पहली बार बंगाल में कमल खिलने की उम्मीद दिखाई दी है और इस सब के अलावा ममता बनर्जी का अपने गढ़ में घबराया हुआ चेहरा और बंगाली अस्मिता का इस कदर हावी होना कि मछली तक मुद्दा बन गया। ये सब कुछ पहली बार बंगाल में हुआ और यही वजह है कि इस चुनाव को पश्चिम बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साजिद अली। तो दोस्तों, चुनाव खत्म हो चुका है और अब बस नतीजों का इंतजार है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है। वोट शेयर में अंतर कम रहने के आसार हैं। पिछले 50 साल से पश्चिम बंगाल में चुनाव या तो एक तरफा होते आए हैं, चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, फ्रंट हो या टीएमसी, जीतने वाली पार्टी को भारी बहुमत मिलता रहा है। लेकिन इस बार लग रहा है कि तस्वीर बदल सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर इस चुनाव को इतना अलग और अनोखा किसने बनाया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा लगभग गायब रही, जीरो रही। राज्य में राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। बूथ कब्जा, धांधली, हत्याएं, विरोधियों को धमकाना और डराना आम बात थी। लेकिन इस बार मतदान के दोनों चरणों में कहीं भी इस तरह की हिंसा या मौत नहीं हुई। चुनाव आयोग को बड़े पैमाने पर दोबारा मतदान के आदेश की जरूरत भी नहीं पड़ी। सिर्फ कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, छिटपुट घटनाएं ही सामने आई हैं। बंगाल में शांति का सबसे बड़ा कारण था केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। पूरे राज्य में करीब 2,40,000 अर्धसैनिक जवान तैनात किए गए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि इनमें से करीब 70,000 जवान वोटिंग के बाद भी महीनों तक राज्य में तैनात रहेंगे ताकि चुनाव के बाद भी कोई हिंसा न हो। यह भी पश्चिम बंगाल के लिए नया था। वहीं दूसरी अनोखी बात यह है कि रिकॉर्ड मतदान। इस बार बंगाल में कुल 92.47% यानी करीब 93% वोट पड़े हैं। यह आजाद भारत के इतिहास में और पश्चिम बंगाल में सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत है। इससे पहले का रिकॉर्ड 2011 का है जो कि 84.72% था, जो इस बार आसानी से टूट गया। शहर हो, गांव हो, हर जगह लोगों ने भारी संख्या में वोट डाले। कई विशेषज्ञ इसे मतदाता सूची के संशोधन यानी एसआईआर से जोड़ रहे हैं। सूची से करीब 90 लाख से ज्यादा वोट हटाए गए। इससे बचे हुए मतदाताओं में डर बैठ गया कि अगर इस बार वोट नहीं दिया तो अगली बार उनका वोट कट सकता है, उनका नाम वोटिंग लिस्ट से कट सकता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी अपने गांव लौटे और वोट डाले। चुनाव प्रचार में भी कई नई बातें देखने को मिली। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आमतौर पर चुनाव के बाद या प्रचार के बाद रात में दिल्ली लौट आते हैं, इस बार कई बार कोलकाता के राजभवन में रुके, सुबह गंगा आरती की, नाव पर घूमे, कोलकाता और हावड़ा की तंगलियों में रोड शो भी किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी जीती तो शपथ ग्रहण समारोह में खुद शामिल होने आऊंगा। अमित शाह भी कई दिनों तक राज्य में डेरा जमाए रहे। ये दिखाता है कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल को लेकर कितनी गंभीर है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जो पिछले 15 साल से राज्य में मुख्यमंत्री हैं और इस बार अपने गढ़ भवानीपुर में काफी मेहनत करती हुई नजर आई। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ते हुए वो कई बार अपना आपा भी खो बैठी, कई बार वो गुस्से में दिखाई दी। उनका आत्मविश्वास पहले जितना नजर नहीं आया। सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोपों का उन पर दबाव साफ दिख रहा था। इस चुनाव की एक और बड़ी खासियत बात यह रही कि बंगाली अस्मिता का मुद्दा। जी हाँ, टीएमसी ने खुद को बंगाल की अस्मिता का रक्षक बताया। बंगाल अपनी बेटी चाहता है वाला नारा फिर गूंजा। वहीं बीजेपी पर हिंदी थोपने और बंगाली संस्कृति खत्म करने का भी आरोप लगाया गया। मछली मांस खाने से लेकर जी कहकर संबोधित करने तक सब कुछ मुद्दा बन गया। बीजेपी ने भी जवाब दिया। उनके उम्मीदवार मछली पकड़ते दिखाई दिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे हड्डी वाली मछली खाना तक आता है। भाषा, संस्कृति, खान पान और पहचान का मुद्दा शायद ही किसी राज्य के चुनाव में इस कदर हावी हुआ हो। दोस्तों, तो कुल मिलाकर 2026 का पश्चिम बंगाल का चुनाव कई मायनों में यादगार और अलग रहा। चाहे हिंसा मुक्त मतदान हो, रिकॉर्ड वोटिंग हो या फिर
सांस्कृतिक अस्मिता की लड़ाई। इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब 4 मई को पता चलेगा कि इन सब बदलावों का नतीजा क्या निकला। क्या टीएमसी लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी करेगी या बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लेगी? सस्पेंस अब कुछ ही घंटों का बाकी रह गया है। इसके बाद बंगाल चुनाव के ऊपर से वो पर्दा उठेगा और फिर पता चलेगा कि कौन बैठेगा बंगाल की गद्दी पर। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, आपको ये खबर अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रवाणी के साथ। नमस्कार।